के पास, पेट की प्रॉब्लम है तो पेट से संबंधित डॉक्टर के पास, हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, अगर सर्जन के पास जाना है तो सर्जन, यानी कि हर कार्य के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं। मकान बनाना है तो प्लम्बर अलग कार्य करेगा, जो इलेक्ट्रिशियन अलग कार्य करेगा, लेंटर डालने वाला अलग कार्य करेगा। एक ही आदमी पर हम निर्भर नहीं करते। हम जब हर कार्य के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हम अपने देवी देवताओं का चयन भी ऐसे ही करें। हमें अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए चाहिए तो हम जो पुत्र देने वाला देव है उसी का दरवाजा खटखटाएं। धन चाहिए तो हम लक्ष्मी का ही दरवाजा खटखटाएं। व्यापार बढ़ाना है तो कुबेर को जाकर कहें। अगर हमें घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो माँ पार्वती का दरवाजा खटखटाएं। बच्चों की मैरिज नहीं होती तो पार्वती को कहें, और अगर लड़की के लिए अगर ढूंढना है तो भगवान भोलेनाथ को खड़के। अगर आप एक ही देव के पास जाकर सारी इच्छाओं की मांग करेंगे तो वो सीमित दायरा है, उसके पास अपनी अपनी तरह की स्थिति है। तो जब 33 करोड़ देवी देवताओं की व्यवस्था करके उनके पास वो साधन, वो व्यवस्था हर प्रकार की, हर एक के पास अपना अपना क्षेत्र दिया गया है, तो आप उससे उसी प्रकार की मांग करें, फिर देखिए आपको कैसे फल मिलता है। एक भाव बार बार उठते हैं कि आपने जो एक बार गुरु बना लिया, आप गुरु नहीं बदल सकते या दूसरा गुरु नहीं बना सकते। ये संकुचित विचार है। नारद, दत्तात्रेय, अष्टावक्र, इनके सैकड़ों गुरु हुए। आपको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ वाले मास्टर के पास जाएंगे, आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस वाले के पास जाएंगे, हिंदी पढ़नी है हिंदी वाले के पास, संस्कृत पढ़नी है संस्कृत वाले के पास। जब आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मास्टर के पास जाना पड़ता है तो कितने गुरु हो गए आपके? तो फिर आप धर्म के मामले में एक ही गुरु के चक्कर में रहकर अपनी दुविधा को क्यों बढ़ाते? जहां आपको जो अच्छा लगे उस गुरु को अपनाओ, उस गुरु का ध्यान करो। गुरु आपका कोई भी हो सकता है, कितने ही गुरु हो सकते हैं। नारद ने कितने गुरु बनाए, अष्टावक्र ने कितने गुरु बनाए, दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए। गुरु के लिए कोई किसी प्रकार का बैन नहीं, कोई किसी प्रकार की रुकावट बाधा नहीं है। लेकिन संकुचित मन होने के कारण आप अपनी उस नाव से पार नहीं हो सकते, जिस छोटी नाव को बनाकर आप चलते हैं कि गुरु ने बस ये नाव दी है, इससे आगे मैंने नहीं सोचना। तो इस विचार को भी आप जाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, फिर देखिए आपकी भक्ति कैसे फल देती है। जय मां भवानी। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपको वो तरह तरह के वहम डाल देता है। इस मर्म को भी समझ लें, 9 ग्रह हैं, सभी हमारे रिश्तेदार हैं। सूर्य हमारा पिता है। अगर आपका पिता से संबंध ठीक है तो आपका सूर्य कभी आपको नुकसान नहीं देगा। चंद्रमा आपकी माता है। अगर आपके माता के साथ संबंध ठीक है तो चंद्रमा कभी आपको नुकसान नहीं देगा। मंगल आपका भाई है। बुध आपकी बहन, बुआ, साली। गुरु जो आपका टीचर। शुक्र आपकी स्त्री, आपका जीवन साथी। शनि आपका नौकर। राहु आपके मित्र। केतु आपका पुत्र। ये सभी संबंध यदि आपने ठीक रखे तो आपका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बस इस मर्म को जान लो। अगर आपने इस मर्म को समझ लिया तो आपको कभी जीवन में कोई कष्ट बाधा आएगी नहीं। आपको कभी किसी के पास जाकर डर भय पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो भक्ति के साधनों में रुकावटें हैं वो मैंने आपको बताई, और भक्ति की जो रहस्य जिसमें सफलता मिल सकती है वो मैंने आपको बताई। इसीलिए इसका हमने नाम रखा है अद्भुत भक्ति ज्ञान समारोह। ये सभी बातें आपको मालूम है, हमने केवल इनको पिरो कर आपका एक सुंदर हार बनाया है। मैं आराधना मिशन की ओर से आप सभी को आपके सुंदर भविष्य की कामनाएं करता हूं। मां भवानी को साक्षी मानकर इस सुंदर पवित्र स्थान पर आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूं कि आप ओम शब्द जब भी पढ़ें
तो उसके साथ कोई ना कोई शब्द जोड़े। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ सकते हैं। यदि आप दुर्गा भक्त हैं तो आप दुर्गाय नमः कर सकते हैं। केवल मात्र अकेला ओम ओम मत भजिएगा। अकेला ओम ओम भजने से वैराग्य भाव पैदा होता है और आप उच्च कोटि के सन्यासी हो जाओगे। और सन्यास धारण करने से संसार का नियम नहीं चलने वाला। सांसारिक नियम, गृहस्थ जीवन में अगर आपने सुंदर और सुखमय जीवन जीना है तो आप हर देवता को भजें। कोई किसी प्रकार का समय बंधन मत सोचिएगा। जब आप खाना बनाती हैं तो उस समय आपके मन में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोधित अवस्था में बनाया हुआ भोजन कभी भी सुंदर फल नहीं देगा। आप क्रोध को एक तरफ रखकर फिर भोजन बनाएं, फिर देखिए आपके घर में कैसे सुंदर दाम्पत्य सुखी जीवन होगा और कैसे धन वृद्धि होगी। अगर क्रोध करना भी है तो भोजन करने के बाद करें। दूसरा, आप रात्रि काल की पूजा अवश्य करें। गृहस्थियों के लिए संध्याकालीन पूजा का विशेष महत्व है। आप सुबह 3 बजे उठकर भगवान का दरवाजा खटखटा देते हैं, वो सन्यासियों का पहर है, सन्यासियों की पूजा का समय है। अब देवता ने सन्यासियों को जो देने के लिए रखा होता है, उस समय अगर आप जाकर कोई मांग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप समय का केवल ये ध्यान रखें कि जिस समय आपके घर की व्यवस्था चल रही है उस समय घर की व्यवस्था पर ध्यान दें, और जब आप निवृत्त हो जाएं फिर आप भक्ति करिएगा। फिर देखिए आपको कैसे फल मिलेगा। लेकिन जब आप भक्ति कर रहे होते हैं और घर के कार्य निवृत्त नहीं हो पाते तो आपकी भक्ति फल नहीं देगी, क्योंकि आपका मन विचलित है और उस विचलित मन की स्थिति हमेशा नुकसानदायक है। तो आज इस शिवरात्रि के पर्व पर ये आप एक गांठ बांध कर जाएं कि आपने जागरूक होना है, अंधानुकरण नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना और जागरूक होकर भक्ति करनी है, ताकि आने वाले समाज में हम लोग कुछ लोगों को जागरूक कर कर फिर इस देश में एक अच्छा सोने की चिड़िया वाला भारत, सुखमय भारत को बनाने में सहयोग दे सकें। फिर जय माँ भवानी। एक बार फिर जयकारा लगाइएगा। जयकारा भगवान भोलेनाथ का।